नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। राहुल गांधी कोलंबिया गए और वहां पर बड़ी बात कही। राहुल बाहर जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पैर कांपने शुरू हो जाते हैं। उन्हें नहीं समझ में आता कि क्या किया जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि बाहर जाएंगे वो यूनिवर्सिटीज़ में बात करेंगे, छात्रों से बात करेंगे, युवाओं से बात करेंगे, इंटेलेक्चुअल से बात करेंगे, जो थिंक टैंक के लोग हैं उनसे बात करेंगे और बिंदास होकर उनके जवाब देते हैं। भाजपा के सभी प्रवक्ताओं की और नेताओं की प्रॉब्लम यह है कि मोदी में इतनी हिम्मत नहीं है कि सबके सवालों के जवाब दे सकें। अब मोदी जी तो कभी किसी का जवाब देते नहीं हैं। अगर कभी उनसे किसी थिंक टैंक में जाना पड़े या उनको किसी स्टूडेंट्स के सामने जाना पड़े, किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में सामने जाना पड़े और वो बिंदास रूप से क्वेश्चन पूछें तो वो मोदी जी तो उसका जवाब दे नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने को कवर करने की नीति बना ली कि मुझे तो जवाब ही नहीं देना है और मैं किसी को ये अलाउ नहीं करूंगा कि कोई मुझसे सवाल भी पूछे। लेकिन राहुल गांधी चुनौती देते हुए नजर आते हैं और वो चुनौती इसलिए है कि कहीं ना कहीं राहुल लोगों के जवाब, स्टूडेंट्स हों, युवा हों या इसके अलावा थिंक टैंक के लोग हों, इंटेलेक्चुअल्स हों, विदेशों में हों, बहुत कॉन्फिडेंटली वो भी अंग्रेजी के अंदर आराम से देते नजर आते हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी का दर्द है कि भाई ये आदमी इतना बिंदास होके, इतना कॉन्फिडेंट होके और कोई भी क्वेश्चन कभी भी निकल कर आ जाए तो उसका जवाब कैसे दे सकता है। तो वो सारा का सारा जो रिफ्लेक्शन है वो मोदी जी के ऊपर आता है कि मोदी के अंदर वो हिम्मत नहीं है कि वो उनके सामने खड़ा होकर उनके सवालों के जवाब दे सकें। और कोलंबिया जबकि लैटिन अमेरिका से अब जब गूंज आई निकलकर और जब उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र पर अब तक का सबसे बड़ा जो हमला है वो किया गया है, भारत की इंस्टीट्यूशंस को गुलाम बना लिया गया है, भारत के अंदर जो भी संस्थाएं हैं उनको गुलाम बना लिया गया है, तो जब ये खबर यहाँ पे पहुँचती है तो नेचुरली भारतीय जनता पार्टी की तिलमिलाहट तो स्वाभाविक है। अब उनके सारे के सारे स्पोक्स पर्सन मोदी के बचाव के लिए बाहर निकल कर आते हैं और राहुल पर प्रहार करते हैं कि ये तो देश विरोधी हैं, ये देश विरोधी काम कर रहे हैं और ये तो देशद्रोही भी हैं। कई लोग तो कांग्रेस वाले, अपना बीजेपी वाले इनको आतंकवादी कह चुके हैं, कई लोग इनको सोरोस गैंग का सदस्य बता चुके हैं, कई लोग कह चुके हैं ये लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है, लीडर ऑफ अपोजिशन तो है ही नहीं बिल्कुल भी, और ये देश विरोधी है। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि ये पाकिस्तान से मिला हुआ है और इसके सारे के सारे तार जो हैं पाकिस्तानियों से जुड़े हुए हैं और ये इसको पाकिस्तान का लीडर बनना चाहिए ना कि हिंदुस्तान का बनना चाहिए। तो इस किस्म की जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो तिलमिलाहट भी है, बौखलाहट भी है कि अल्टीमेटली ये आदमी इनके कंट्रोल में नहीं आता है। जितना मर्जी कर लें उसके खिलाफ बहुत सारी एफआईआर भी दर्ज करवा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, भारत का नाम बदनाम करते हैं, ये देशद्रोही है। लेकिन आप कर क्या सकते हैं? मैक्सिमम क्या करोगे? उनको जेल में डाल दोगे। लेकिन क्या जेल में डालोगे तो उससे आपका कोई मकसद सॉल्व हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि उससे फिर राहुल गांधी की लोकप्रियता और बढ़ेगी। अभी राहुल गांधी की लोकप्रियता लगभग 41-42% पे आ गई है इंडिया में, जबकि मोदी जी तो मुश्किल से ले दे के मुश्किल से 52% के आसपास हैं, जो नया एक सर्वे भी आया है मार्केट में। तो राहुल की तेजी से बढ़ती हुई लोकप्रियता ही दरअसल गले की फांस बनी हुई है सारी भारतीय जनता पार्टी की, और उनके जो बिंदास जवाब हैं। और जब भी राहुल बाहर जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पैर कांपते हैं, राहुल बाहर गया, राहुल बाहर गया, अभी कहाँ चला गया, अभी कहाँ चला गया, पता लगाओ। और फिर जब उनका भाषण आता है तो उनको पता लगता है भी वो कहाँ पर है। तो ये इनकी दिक्कत है कि वो बता के नहीं जाते, वो हमको बताते नहीं कहाँ जा रहे हैं। वो सब कुछ बता के जाते हैं, देश छोड़ के जाएंगे तो सब कुछ बता के जाएंगे। वो ऐसा कुछ नहीं कि इन्फॉर्म नहीं करते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं बताते। क्या जरूरत, क्या वो है कौन अल्टीमेटली? लेकिन तिलमिलाहट तो बिल्कुल सामने है। राहुल गांधी को अब फेस करना इनके लिए मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी एक चढ़ता सूरज है और मानो या ना मानो नरेंद्र मोदी एक ढलता सूरज है। शुक्रिया।